एम्बिशन एकेडमी बैल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे केस। व्हाट इज़ केस, केस क्या चीज़ है इसके बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नाउन, नंबर इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो केस क्या चीज़ है, केस क्या बताएगा अपने को भी, वर्ड के बीच में रिलेशन बताएगा भी, किस वर्ड के किसके साथ क्या रिलेशन है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, केस बोला जाता है। तो देखो क्या है केस। केस किसको बोला जाएगा, इट इज ए रिलेशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों की, यानी शब्द जो होंगे उनके क्या हो जाएगा, रिलेशन होगी, उन्हीं को क्या बोला जाता है, केस बोला जाता है। अब ये जो केस हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के बन जाते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। इसके टाइप देखते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। केस अपने पास क्या हो जाएंगे, 4 टाइप के हो जाते हैं। पहला बोल देते हैं हम इसको नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, या फिर इसको बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस। सेकंड इसी में हो जाता है अपने पास ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड अपने पास हो जाता है वोकेटिव केस। फोर्थ अपने पास हो जाता है पोसेसिव केस। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं क्या है कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहीं से क्वेश्चंस भी बनते हैं अपना केस के टॉपिक में से। तो ये नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, वोकेटिव क्या हो जाएगा। वोकेटिव को जिसको बोलते हैं संबोधन करना, यानी संबोधन करने वाले जो वर्ड हैं उसको बोल देते हैं। पोसेसिव यानी रिलेशन या फिर ओनरशिप बताने वाले सेंटेंस जो होंगे उसको बोला जाएगा। तो आओ अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस के बारे में देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाएगा भी, नॉमिनेटिव केस यानी अपने पास सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, तो वर्ड से ही पता चल रहा है, इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगा। क्या हो गया, इसमें जो सेंटेंस की जो शुरुआत करेंगे, यानी किसी भी वाक्य की शुरुआत करेंगे तो किससे होगी, अपनी सब्जेक्ट से होगी। किससे होगी, सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट से किसी भी वाक्य की शुरुआत होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसमें सेंटेंस या फिर वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। देखो इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी ले लो, राम प्लेज क्रिकेट। क्या हो जाएगा, राम क्रिकेट खेलता, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वाक्य की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। अब इसमें एक्सेप्शन होता है, क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन, यानी कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, बट क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं कुछ और आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा कोई। तो इसके एक्सेप्शंस देखते हैं नॉमिनेटिव केस के क्या हैं। तो एक्सेप्शंस, नॉमिनेटिव केस के एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो अपने पास हो जाएगा इंटेरोगेटिव वर्ड। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस जो है, इंटेरोगेटिव जितने भी सेंटेंस होंगे उनकी शुरुआत किससे होगी, भी अपना वही होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर WH वर्ड होगा, उन्हीं से तो करेंगे ना भी। ये क्या हो जाएगा, अपना एक्सेप्शन हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो यहां पे देखो क्या है, बी वाक्य की शुरुआत क्या है, सब्जेक्ट से नहीं हुई है, तो किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो ये क्या अपना एक्सेप्शन हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में। एक और देख लेते हैं इसमें,
वाई इज ही डूइंग दिस, बी वह ये क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH वर्ड से हो रही है शुरुआत, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर जा करके क्या है अपने को सब्जेक्ट आया है। तो ये क्या हो जाते हैं अपने पास एक्सेप्शन हो जाता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक्सेप्शन हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज जो क्या होंगे, कैसे कैसे, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं अभी कैसे कैसे। मे यू लिव लॉन्ग, बी आपकी लंबी आयु हो। तो यहां पे भी देखो यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या है अपने पास ऑप्टेटिव वर्ड आ गया होगा, तो इसे क्या बना अपना ये वाक्य शुरुआत हुई। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना एक्सेप्शन हो जाएगा। रूल क्या देखा था हमने नॉमिनेटिव केस का भी, सब्जेक्ट से शुरुआत होगा वाक्य, पर यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, सब्जेक्ट से तो शुरुआत नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा अपना नॉमिनेटिव केस का। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं और एक्सेप्शन क्या हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो बन जाएगा वो भी क्या हो जाएगा अपने पास है एक्सेप्शन हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होगा, या फिर इसको हम बोलते हैं कौन से वर्ड हो, कौन से वाक्य हो जाते हैं ऑर्डर वाले, या फिर बोल देते हैं इसको कमांड। कमांड या ऑर्डर वाले जो वाक्य होंगे वो भी क्या हो जाएंगे अपने एक्सेप्शन हो जाएंगे नॉमिनेटिव केस के। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स। ओपन द डोर, क्या हो जाएगा, दरवाजा खोले। कैम, आ जाओ। गो, चले जाना। रन, भाग जाना। तो ये अपने क्या हो जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये क्या हो जाएंगे अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये देखो गो जो है अपना क्या हो जाएगा, इंग्लिश का सबसे छोटा वाक्य हो जाएगा, सबसे छोटा सेंटेंस हो जाएगा। गो, गो का मीनिंग क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये तो, यानी चले जाना। तो ये क्या हो जाएगा अपना इंग्लिश का सबसे छोटा वाक्य या फिर सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा अपना इंग्लिश का सबसे छोटा वाक्य हो जाएगा गो। तो ये अपने पास है एक्सेप्शन। अब इसमें एक और बच जाता है एक्सक्लेमेटरी वगैरह जो सेंटेंसेस होते हैं, वो भी अपने क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में एक्सेप्शन बन जाता है। तो नेक्स्ट देखो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन कौन से हो जाएंगे, कैसे कैसे बनते हैं, यानी जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य यानी आश्चर्य हैरानी होने वाले जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनकी बातें बोल रहा है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या। व्हाट ए प्लेस, यानी क्या हो जाएगा क्या जगह है, क्या जगह है, यानी हैरानी होना। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो क्या हो जाएंगे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आ जाएंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, चारों के चारों अपने एक्सेप्शन हो जाएंगे किसके, नॉमिनेटिव केस के। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट जो टाइप हमने की थी केस की वो क्या थी, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा अपने पास, सेकंड जो टाइप है केस की क्या थी, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा अपने पास, वही होगा। वाक्य में क्या हो जाएगा, जो सफर जो होगा यानी जो इफेक्ट होगा किसके ऊपर होगा अपने पास है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो वो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। इसका एग्जांपल्स देखते हैं क्या है। देखो
राम हेल्प्स मी। यानी राम ने क्या की, मदद की, किसकी, मेरी। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, बी जो इफेक्ट जा रहा है किसके ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के जो वाक्य हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे अपने पास। क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा लिविंग थिंग्स और एक क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। तो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो उनको हम कैसे लगाएंगे, कैसे कैसे जचाएंगे, तो वो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, आई गिव हिम ए कार। बी आई गिव हिम, ही हिज हिम, ये भी क्या है अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। ए कार, ये भी क्या है अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, ये देखो, इनको बोलते हैं हम लिविंग, और कार ये क्या है अपने पास है, नॉन लिविंग। यही तो होगा ना, बी लिविंग हो गया और एक क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो गया। तो हम आई गेव हिम ए कार, इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, आई गेव ए कार टू हिम, ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, बी आई गेव हिम, या फिर आई गेव ए कार टू हिम, भी मैंने उसको कार दी। आई गेव हिम, मैंने उसको दी क्या, एक कार। तो ये दोनों वाक्य क्या हो जाएंगे, अपने आप में सही होते हैं। पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में पहले अपने को क्या रखना होगा, लिविंग थिंग्स को रखना होगा और फिर बाद में नॉन लिविंग थिंग्स को रखना होगा। यदि हम नॉन लिविंग थिंग्स को पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो फिर हम अपने को लिविंग थिंग्स को पीछे रखने के लिए उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। क्या करना होगा, प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। कब, यदि पहले क्या आ जाए, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, फिर क्या लगाना होगा अपने को, प्रीपोजिशन, और फिर क्या आ जाएगा, लिविंग थिंग्स को। ये अपना स्ट्रक्चर रहेगा यदि क्या होगा, पहले नॉन लिविंग को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो बस यही अपने को समझना है। यदि ये दोनों वाक्य में आ जाएं, भी कौन सा वाक्य सही है, तो बेस्ट ये होता है। यदि ये ऑप्शन में ना हो तो अपना ये भी सही मान लेते हैं। पर इसका यदि हम क्या करेंगे, पेसिव में देखेंगे, क्या देखेंगे, इस वाक्य को पेसिव में देखेंगे, तो पहले क्या करना होगा अपने को, लिविंग थिंग्स को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना होगा। तो यहां पे देखो क्या है, इसका पेसिव रूप और बना के दिखाता हूं। आओ देखो स्टूडेंट्स, इसी का पेसिव रूप। तो पेसिव क्या करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब उसे नेक्स्ट टेंस की लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो आओ देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो वही है, अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो में से कौन सा लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए लिविंग ऑब्जेक्ट को लेकर आना होगा। तो लिविंग को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ही, इसका सब्जेक्टिव रूप हो जाएगा। ही वाज, गिव, गिव है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा ना अपना ये, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। ही वाज गिवन, ही वाज गिवन, ये एज इट इज ऑब्जेक्ट रख देंगे, ए कार। बाई का यूज करके क्या कर देंगे, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भेज देते हैं, बाई मी। ही वॉज गिवन ए कार बाई मी, भी उसको मेरे द्वारा एक कार दी गई। तो ये बन जाएगा। यदि हम इसको ऐसे चेंज करना चाहेंगे, ये बिल्कुल सही है। यदि उसको हम ऐसा करना चाहेंगे, ए कार वाज गिवन टू हिम बाई मी, ऐसा करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाता है अपने पास है, गलत हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनको बेस्ट मानते हैं, इनको सही मानते हैं। तो बस यही अपने को समझना है, लिविंग और नॉन लिविंग
यदि थिंग्स अपने क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो लिविंग को पहले रखेंगे, नॉन लिविंग को बाद में रखेंगे। यदि बाई चांस कहीं रखा आ गया तो नॉन लिविंग थिंग्स के बाद में क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन लगेगी और फिर लिविंग थिंग्स को रखना होगा। तो ये अपना क्या है, ऑब्जेक्टिव केस था। क्या था ये अपना ऑब्जेक्टिव केस। अब नेक्स्ट जो टाइप है अपनी केस की, वो क्या बताया था, वोकेटिव केस। वोकेटिव यानी संबोधन करने वाले जो वाक्य होते हैं उनके बारे में करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड जो टाइप है इसकी, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या देखने को मिलेगा अपने को, यानी संबोधन करना। क्या करना, संबोधन करना। तो संबोधन करने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि राम कैम हेयर, कैम हेयर राम, वही हो जाएगा। विराम से पहले वो कोमा लगा देंगे। इसी वाक्य को नेक्स्ट देखते हैं और कैसे आ सकता है। प्लीज, इसका यूज करेंगे, राम कैम हियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वोकेटिव केस करते हैं, यानी संबोधन करने के लिए क्या करेंगे, बी उसको क्या कर देंगे, कोट लगा देंगे, यानी कोमाज का यूज कर देंगे। प्लीज वर्ड है, इसके बाद में भी कोमाज लगा देंगे। तो इस तरह से अपने क्या बन जाते हैं, वोकेटिव केस। अब जो इसमें नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है अपने पास केस की, फोर्थ जो टाइप है वो कौन सी रहती है अपने पास, पोसेसिव केस। क्या आ जाएगा, पोसेसिव केस। तो देखो फोर्थ जो टाइप है अपने पास, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या है, तो पोसेसिव केस क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपने को क्या बताएगा, रिलेशन या फिर ओनरशिप, यानी मालिकाना हक बताने के लिए। रिलेशन या फिर ओनरशिप बताने के लिए किसका यूज करेंगे हम, पोसेसिव केस का यूज करेंगे। अब हम जो वर्ड हैं उनको पोसेसिव कैसे कैसे करते हैं, तो इनको हम दो टाइप से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, एक तो करते हैं एपोस्ट्रोफ का यूज करके, एक तो करते हैं अपोस्ट्रोफ का यूज करके, एक करते हैं ऑफ लगा करके। भी हम अपोस्ट्रोफ का यूज कहां करेंगे और ऑफ का यूज कहां करेंगे, या फिर इसको बोल देते हैं अपोस्ट्रोफ में भी दो टाइप हो जाते हैं अपने पास। ये लीजिएगा, अपोस्ट्रोफ विद एस, यानी अपोस्ट्रोफ का सिंबल और फिर एस लगा करके, या फिर क्या है, अकेला अपोस्ट्रोफ का सिंबल लगा करके, और ये करते हैं हम ऑफ लगा करके। तो अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे हम लिविंग थिंग के साथ। लिविंग थिंग का यदि अपने को पोसेसिव बनाना होगा तो अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, या तो अपोस्ट्रोफ विद एस या फिर बगैर एस के। ऑफ का यूज करेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या है। बी लिविंग थिंग्स, मान लीजिएगा बॉय, टॉय, यानी लड़के का खिलौना बताना है। तो यहां पे क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ लगा करके और ये एस लगा देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लड़के का खिलौना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, लड़के का खिलौना। यानी इस खिलौने का मालिक बता दिया किसको, उसे लड़के को, भी उस लड़के का क्या है, ये खिलौना है। अब नॉन लिविंग थिंग्स, अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। टेबल्स लेग, क्या है, टांगे हैं किसकी, टेबल की। भी टेबल की टांगे, वही है ना, भी रिलेशन है, लड़के का खिलौना, टेबल की टांगे, बिल्कुल सही लग रहा है। पर यहां पे क्या है, गलत है। टेबल क्या अपने पास है,
नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का पोसेसिव केस बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, हमें ऑफ का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो सेकंड जो वर्ड है उसको क्या ले आएंगे, पहले ले आएंगे द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, ये क्या हो जाएगा अपना पोसेसिव केस बन जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे करेंगे, ऑफ लगा करके करेंगे, लिविंग का एपोस्ट्रोफ लगा करके करेंगे, एपोस्ट्रोफ विद एस या फिर एपोस्ट्रोफ अकेला। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या क्या है, कहां पे एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, कहां पे केवल एपोस्ट्रोफ लगेगा। तो आओ स्टूडेंट्स इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले करते हैं एपोस्ट्रोफ विद एस, इसको बोलते हैं। तो देखो इसको क्या कैसे कैसे करेंगे, जितने भी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल नाउन हो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एपोस्ट्रोफ विद एस और क्या कर रहे हैं, केवल एपोस्ट्रोफ के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्कस करेंगे। इसका प्रयोग कहां करेंगे, एपोस्ट्रोफ विद एस बोलते हैं इसको, इसका यूज कहां करेंगे, जितने भी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल नाउन हो जिनके आखिर में क्या ना हो, एस ना लगा हो, उनका हम पोसेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफ विद एस का प्रयोग करेंगे। तो देखो पहला रूल क्या हो जाएगा, जिन नाउन के आखिर में, जिन नाउन यानी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, जिन नाउन के आखिर में एस ना हो, जिन नाउन के आखिर में एस ना हो उनका पोसेसिव केस कैसे करेंगे, हम एपोस्ट्रोफ विद एस से करेंगे। तो देखो मैन, क्रिकेट मान लो, या फिर मैन हॉस्टल मान लो, या फिर मैन टॉय मान लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो इसका। मैन या फिर वोमेन, मैन टॉय यानी आदमी का खिलौना, तो यानी पोसेसिव बनाना ना, भी रिलेशन बनानी है, तो क्या करेंगे, मैन सिंगुलर है तो इसका क्या करेंगे, पोसेसिव बनाने के लिए आखिर में एस नहीं लग रहा तो क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफ विद एस, तो क्या हो जाएगा, मैन से टॉय, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही इसी का देखो मैन, MEN मैन, हॉस्टल, यानी क्या हो जाएगा, आदमियों का हॉस्टल, ये बोल रहा, तो यानी मैन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया ना, भी नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या हो आखिर में एस ना हो, तो उनका पोसेसिव बनाने के लिए क्या बताया था, एपोस्ट्रोफ विद एस का यूज करेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, मैन से हॉस्टल। ऐसे ही क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, हॉस्टल, यानी बच्चों का हॉस्टल। तो चिल्ड्रन यानी चाइल्ड से चिल्ड्रन प्लूरल बना है, प्लूरल क्या है, आखिर में एस नहीं है, तो क्या करेंगे, वही एपोस्ट्रोफ विद एस लगा देंगे, चिल्ड्रन से हॉस्टल। ऐसे इसको देख लो, बॉय, टॉयज, लड़के के खिलौने, तो बॉय अपोस्ट्रोफ विद एस लगा देंगे, यानी बॉयज टॉयज। यदि यहां पे ऐसा आ जाए, बॉयज टॉयज, यानी लड़कों के खिलौने, तो यहां पे बॉयज क्या प्लूरल है ना, तो इसके बाद में हम क्या नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ विद एस नहीं लगाएंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भी, क्योंकि रूल तो अपना यही बोल रहा है ना, भी नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो जिनके आखिर में क्या ना हो, एस ना हो, तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ विद एस का यूज करके हम उनका प्लूरल बना देंगे। अब केवल एपोस्ट्रोफी का यूज कहां करेंगे वो और देखते हैं, आओ स्टूडेंट्स।
केवल एपोस्ट्रोफी, जो सेकंड जो रूल हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी, केवल एपोस्ट्रोफी। इसके बाद में एस नहीं लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो केवल एपोस्ट्रोफी का यूज हम कहाँ करेंगे, जिस भी नाउन के आखिर में क्या दिख जाएगा अपने को, या फिर जो प्लूरल नाउन जिनके आखिर में क्या हो जाएगा, एस होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जिन प्लूरल नाउन के आखिर या फिर अंत में एस लगा होगा, जिन प्लूरल नाउन के आखिर में एस लगा होगा उनको क्या करेंगे, हमें केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करके करेंगे पोसेसिव केस। तो देखो क्या है, भी वही एग्जांपल ले लेता हूं, बॉयज हॉस्टल कर दो, यानी लड़कों का हॉस्टल, यानी पोसेसिव बनाना है, लड़कों का हॉस्टल बताना है। तो ये देखो क्या है, प्लूरल नाउन के आखिर में एस लगा होगा, तो एस लगा है तो क्या कर देंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, गर्ल्स स्कूल, यानी लड़कियों का स्कूल, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज। तो केवल एपोस्ट्रोफी का यूज कहां करेंगे हम, प्लूरल नाउन के आखिर में एस लगा होगा। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या हो जाती है, जो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप जो रूल होगा उनको और देखते हैं। एपोस्ट्रोफ एस और केवल एपोस्ट्रोफ का पढ़ रहे हैं हम। थर्ड जो रूल है इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है इसे क्वेश्चंस। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसी होंगी जिनके आखिर में क्या होगा, एस लगा होगा, क्या होगा, एस लगा होगा। तो उनके बारे में देखते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन है ये, कुछ सिंगुलर नाउन जिनके आखिर में क्या होगा, एस होगा। जिनके अंत में एस लगा होगा, क्या होगा देखो। तो वो नाउन यदि क्या हैं, क्या हो, या तो इंग्लिश, या फिर क्या हो, इंडियन नेम हो, तब हम क्या करेंगे, उसके साथ एपोस्ट्रोफ विद एस का यूज कर देंगे। और यदि क्या हो, वो ग्रीक नेम हो, क्या हो, ग्रीक नेम, तब हम क्या करेंगे, नेम होंगे उनको क्या करेंगे हम, पोसेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ग्रीक जो नेम होंगे उनको क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी सिंबल का यूज करके हम पोसेसिव बनाएंगे। तो देखो कौन कौन से इंडियन नेम है, कालिदास है, सूरदास है, अब्बास है, जेम्स है, कैट्स है, विकास है, ये क्या हो जाएंगे अपने इंडियन नेम, या फिर इंग्लिश नेम हो जाएगा, जैसे कि जेम्स है, जेसस है, केट्स है। ये ग्रीक नेम देखो, सुक्रात है, हेरोडेट्स है, आर्किमेडीज है, पाइथागोरस है, जोलिस है, अगस्टस है, तो ये क्या हो जाएंगे अपने ग्रीक नेम हो जाएगा। तो इनका क्या करेंगे हम, केवल एपोस्ट्रोफ लगा करके करेंगे। तो इनका एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं कि क्या है। कालिदास ड्रामा, यानी कालिदास का ड्रामा यानी नाटक। तो कालिदास वही इंडियन नेम है, तो क्या करेंगे, इसका एपोस्ट्रोफ विद एस का यूज करके क्या कर देंगे, हम इसका पोसेसिव बना देंगे, यानी कालिदास ड्रामा, यानी कालिदास का नाटक, कालिदास का खेल, यानी एपोस्ट्रोफ लगा करके एस का यूज करेंगे। अब यहां पे देखो, सुकरात प्रिंसिपल, सुकरात जो है प्रिंसिपल, सुकरात कौन सा नेम है, ग्रीक नेम है, तो इसका पोसेसिव कैसे बनाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा करके, यानी सुकरात प्रिंसिपल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को माइंड में रखना है। अब इसे नेक्स्ट देखते हैं, और कहां पे हम क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे या फिर एपोस्ट्रोफी विद एस का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट जो रूल बन जाता है इसका, अपना फोर्थ जो रूल हो जाएगा वो हो जाएगा हिसिंग साउंड।
क्या होते हैं, हिसिंग साउंड दिखेगी अपने को कहीं किसी वाक्य में। हिसिंग साउंड क्या चीज है, इनको बताता हूं। हिसिंग का मीनिंग हो जाता है लगातार 3 बार एस एस यानी से की आवाज आना, यानी फोर्थ रूल क्या हो जाएगा, हिसिंग साउंड हिसिंग साउंड का मीनिंग हो जाता है लगातार एस 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 की आवाज आना। भी लगातार से की आवाज आने को क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। तो हिसिंग साउंड को रोकने के लिए भी हम क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। इसको रोकने के लिए एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, एपोस्ट्रोफ विद एस लगाएंगे। बीस आवाज को रोकने के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ का। तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या है। देखो, जेम्स स्कूल, नेक्स्ट देखो जेम्स कॉलेज, जेसस स्कूल, या फिर यहां पे कॉलेज कर दो। तो यहां पे देखो क्या क्या है, जेम्स, यदि मैं यहां पे एपोस्ट्रोफ लगा करके एस लगा दूंगा तो जेम्सिज स्कूल, जेम्सिज स्कूल, यानी से और से 3 बार से आ गया ना यहां पे। तो क्या बताया था, 3 बार से की आवाज को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम केवल एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। तो यहां पे इसका यदि पोसेसिव केस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करके, यानी जेम्सिज ना करके जेम्स स्कूल, केवल एपोस्ट्रोफ लगाने से इसका पोसेसिव केस बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट और देखो, जेम्स, जेम्स वही है ना, भी इंग्लिश वर्ड है या फिर इंडियन वर्ड बताया था ना, भी एपोस्ट्रोफ विद एस से क्या करेंगे, उनका पोसेसिव केस बनाएंगे। तो जेम्स कॉलेज, यानी यहां पे क्या कै की आवाज आ रही है, भी एस एस की आवाज नहीं आ रही ना, तो इसका पोसेसिव केस क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ विद एस लगा करके, क्योंकि जेम्स इज कॉलेज, से 2 बार आया से, और यदि एस लगा दूंगा और फिर एस लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार से आ रहा था। बस यही अपने को समझना है। 3 बार से की आवाज आएगी तो उस आवाज को रोकने के लिए क्या कर देंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। बस यही अपने को ये समझा रहा है। तो जेम्स इज कॉलेज बिल्कुल सही होगा। यहां पे देखो जेसस, JASUS, जेसस, तो से और यदि एपोस्ट्रोफ लगा करके एस और लगा देता हूं तो लगातार 3 बार से की आवाज आ जाएगी ना, एस की आवाज आ जाएगी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपना हिसिंग साउंड हो जाएगा। तो इसको तो रोकने के लिए क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जेसस कॉलेज। तो ये अपने क्या हो